हन्ता
बात प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति सपने में मंगल ग्रह पहुंचा। मंगल ग्रह में एक अजायब घर था जिसमें विश्व के समस्त प्राणियों को प्रदर्शित किया गया था। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो जब मैं यहाँ आया हूँ तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्शन करूं। वहां के संचालकों से उसने कहा कि मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्शन करा। उसे एक जगह लाकर खड़ा किया गया। देखा तो वहां एक आदमी था। बोले अच्छा, ये तो मनुष्य। बोले हाँ, ये मनुष्य है और ये प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति। उसने कहा बहुत अच्छा, अब मुझे प्रकृति की सबसे निकृष्ट कृति को भी देखने की इच्छा है। उसने पूरी प्रदर्शनी को घुमाया और लाकर एक बार फिर उसी जगह खड़ा किया। देखा तो बोले ये तो वही आदमी है जिसे मैं अभी पहले देख के गया। बोले हाँ बिल्कुल, आपने ठीक देखा। तो जो सबसे श्रेष्ठ वही सबसे निकृष्ट कैसे? जैसे सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में आपने बताया, उसे ही सबसे निकृष्ट कृति के रूप में आप कैसे कह रहे हैं? उसने कहा यही मनुष्य के जीवन की विडंबना है। यदि वह अपने जीवन को ठीक ढंग से जिए तो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति बन जाता है, और गलत रास्ते पर चले जाए और गलत रास्ते पर चले जाए तो संसार में सबसे खतरनाक साबित हो जाता है। निश्चित मनुष्य अपने जीवन में जब अच्छाइयों को जोड़ता है तो जीवन का उत्कर्ष करता है, और बुराइयां जुड़ते ही जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों पर हम विगत दिनों से विचार कर रहे हैं। क्रूरता को अपने जीवन से दूर करने की बात हमने सीखी। कठोरता से अपने आप को बचाने की बात हमने सीखी। आज बात है कुटिलता की। कुटिलता का मतलब, कुटिलता यानी मायाचारी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई माया ना हो। माया यानी छिपाव का भाव, दुराव का भाव। मैं आज आपसे उस कुटिलता की बात नहीं कर रहा हूं। लोक व्यवहार में कई बार मनुष्य को बहुत सारी चीजें छिपानी पड़ती है, छिपाव ही रखना पड़ता है। आपको मायाचारी करना है, करिए, मैं मना नहीं करता। महाराज, हम तो यही सोच करके आए थे और अब तक जितने भी उपदेशक संत हुए हैं उनकी बात सुनी है तो उनने हमसे यही कहा है कि मायाचारी छोड़ो, और आप तो बिल्कुल अलग निकले। आप कह रहे मायाचारी करनी है तो आप करिए, हम आपको नहीं रोकते। हमें मालूम होता तो ऐसा उपदेश तो बहुत अच्छा लगता। कोई आपसे कहे मायाचारी करो तो आपको इससे अच्छा उपदेश और क्या लगेगा? मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, उसे अपने अनुकूल उपदेश सुनने में ज्यादा रस आता है। मैं आपको जो कह रहा हूं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं जिसे आप जीवन में उतार सके। मैं आपसे वो बात नहीं करना चाहता जिसे आप केवल सुने और सुन के निकाल दें। मुझे पता है मायाचारी छोड़ने का उपदेश जिंदगी से आज तक आपने सुना है, लेकिन इसके बाद भी कितनी मायाचारी छुट्टी हो आप जानते हैं। तो मैं वो बात नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं दुनिया में तुम्हें जो मायाचारी करनी हो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर 3 जगह कुटिलता से बचो।
जगह तुम्हारे जीवन में कुटिलता आनी नहीं चाहिए, 3 के प्रति तुम्हारा मन एकदम सरल होना चाहिए, वहां कुटिल नहीं होना चाहिए। वो है माता पिता, कल्याण मित्र और गुरु। माता पिता, कल्याण मित्र और गुरु, इनके प्रति जीवन में कभी कुटिलता ना हो। आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि मैंने अपने माता पिता के साथ जीवन में आज तक कभी कोई कुटिलता नहीं की। आज की न्यू जनरेशन को अगर देखो तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा कुटिलता मां बाप के प्रति होती। आप किसी भी बच्चे की मोबाइल आप ले लो और मैसेज को डिलीट किए बिना दे तो हमें बताना, या उसमें सिक्योरिटी कोड लगाए दे तो हमें बताना। क्या ये कुटिलता नहीं है? किनसे छिपाओ, किनसे दुराओ, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनके कृपा का प्रसाद है, जिनके बिना तुम इस धरती पर श्वास भी लेने में सक्षम नहीं थे, उस मां बाप के प्रति कुटिलता का भाव क्या सुसंगत है? विचार करने की बात है। संत कहते उनके प्रति तुम्हारे मन में किंचित भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। पर मनुष्य के जीवन की विडंबना है कि आज मां बाप अपने ही संतान की कुटिलता के शिकार बन रहे हैं। बंधुओं, और व्यक्ति करे तो करे, पर अगर कोई धर्म के क्षेत्र में आगे रहने वाला व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार करता है तो समझ लेना वो धर्म का ढोंग कर रहा है, उसका अभी धर्म से दूर दूर का कोई नाता नहीं। बंधुओं, माता पिता के प्रति कुटिलता का कितना निम्न स्तर हो सकता है, 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं शमेश शिखर जी में था, एक माताजी मेरे पास आई, विधवा थी, बुजुर्ग भी थी। उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। उसने कहा वो कुछ दान देना चाहती थी और उसकी दान की राशि थोड़ी थी, और उसने कहा महाराज मैं ये थोड़ी सी राशि देना चाहता हूँ, चाहती हूँ मेरी ये राशि स्वीकार कर ली जाएगी क्या? हमने कहा तुम्हारी जो भावना वो दो, राशि के लिए किसी के लिए रोका थोड़ी जाता है। उसने कहा महाराज मेरी देने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। क्या बात हो गई? उसकी आंखें भर आई। पेशे से वह एक शिक्षिका थी, उसका इकलौता बेटा, उस बेटे ने उसकी सारी संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया। धोखे से सारे पेपर्स में साइन करवा लिए जीते जी, और अपनी मां को अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, स्थान का नाम मैं चलाकर नहीं ले रहा हूं। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं शिक्षिका रही, मुझे पेंशन मिलते हैं, उससे मैं अपना काम चलाती हूँ और मैं अपनी बेटी के यहाँ रहती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन देखो माँ की ममता क्या होती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मेरी बात पूरी नहीं हुई कि उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा नहीं महाराज मेरा बेटा है, भटक गया है, आज नहीं कल रास्ते में आ जाएगा, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि आए और वो रास्ते पर रहे। मुझे लगा कि मनुष्य की दृष्टि में जब पैसा ही सर्वस्व हो जाता है
अपने पराये सब उसके दूर हो जाते हैं। ये कुटिलता का कितना निकृष्ट उदाहरण है। सबको पता है कि धन संपत्ति किसी के साथ जाने वाली नहीं है, उसके बावजूद धन संपत्ति के पीछे अपने माँ पिता के साथ ऐसा कुटिल और क्रूर व्यवहार करना कितना हास्यास्पद है, कितना निंदनीय है, कितना घृणास्पद है, सोचने की बात है। आज की तारीख में आप तय कीजिए कि माता पिता के साथ मैं कभी कुटिलतापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज जी, माता पिता के प्रति हम अपना व्यवहार ठीक रखें, लेकिन माँ बाप को भी तो हमारे प्रति अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। एक पिता की दो संतान है, एक सक्षम है और दूसरा कमजोर। उसके बाद भी माता पिता सक्षम के प्रति विशेष ध्यान दे, कमजोर की उपेक्षा करे, तो उस घड़ी में संतान क्या करे। मैंने जो उत्तर दिया आज के संदर्भ में वो बहुत उपयोगी। मैंने उस लड़के से कहा कि माता पिता को चाहिए कि अपनी सब संतान के प्रति समान व्यवहार करे, क्योंकि हर संतान उनके ही अपने अंग हैं। लेकिन संतान को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें जो दिया है वो कम नहीं है। तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब उनकी कृपा से है। और ध्यान रखो, बड़ों की कृपा को कभी अपना अधिकार मत मानो, वो उनकी करुणा है। बड़ों की कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। वे बड़े हैं, हम पर कृपा करे तो ठीक, न करे तो ठीक, उनमें दोष उनका नहीं, दोष मेरी पात्रता का है, कमी मेरी पात्रता की है। काश मेरे अंदर ऐसी पात्रता होती तो उनकी कृपा भी मुझ पर ऐसी बरसती। कहीं मेरी ही कमजोरी है। सदैव ऐसे देखोगे तो माता पिता के प्रति भक्ति के भाव बने रहेंगे, और उल्टा देखोगे तो कुटिलता से ग्रसित हो जाओगे। जिसके जीवन में कुटिलता है उसके जीवन में जटिलता आती है। अगर माँ बाप ने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया तो भी जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए कम नहीं। तुम पढ़ लिख कर योग्य बन गए उनके कृपा से, तो अपने बूते भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनमें 3 भाई थे। एक भाई को माँ बाप ने बिना कुछ दिए बाहर कर दिया। 2 भाई बचे और दोनों भाइयों ने इसमें एक साजिश रची जो तीसरे भाई को बाहर किया। माँ बाप ने उन दोनों भाइयों की बात मान करके, बेटों की बात मान करके अपने बेटे को निकाल दिया। जिस बेटे को निकाला उसके मन में अपने माता पिता के प्रति रंच मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। जिस दिन घर से वे लोग निकले उस दिन उनके जेब में मात्र 500 रुपया था। उनसे जब कहा गया कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तो उसने वो और उसकी पत्नी ने केवल इतना ही कहा, नहीं हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो किया वो क्या कम है। माता पिता ने पढ़ा लिखा कर हमें इंजीनियर बना दिया, हमारी शादी कर दी, ये भी बहुत है। और जाते समय उन्होंने अपने माँ बाप के पैर छूते हुए कुल इतना ही कहा, आपने जो हमें आदेश दिया है वो हमारे लिए शिरोधार्य है। आशीर्वाद दे कि हम आपके आदेश को ठीक ढंग से पाल सकें, और जब कभी भी हमारी ज़रूरत हो आप हमें ज़रूर याद करना, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर होंगे। निकल गए बिना किसी शिकायत के और पॉजिटिव धारा में गए।
पॉजिटिव धारा में जाकर के उस व्यक्ति ने अपने गुडविल के बल पर, अपने हुनर से, कर्म का संयोग अनुकूल था, स्वाध्यायशील व्यक्ति था, अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया और बहुत आगे चला गया। आज उसका बहुत समृद्ध स्थान है, बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन इसके बाद जो दो भाई थे, उन दो भाइयों के मंसूबे इसमें पूरे नहीं हुए। एक को निकालने के बाद दोनों भाइयों के बीच आपस में संपत्ति पाने की होड़ मच गई, और संपत्ति पाने की होड़ में एक ने फर्जी कागज बनवाकर अपने माँ बाप से सारे साइन ले लिए और वो संपत्ति ले ली। माँ बाप को भी अलग कर दिया, भाई को भी अलग कर दिया। ये रोज का खेल है, केस मुकदमे आज भी चल रहे हैं। ये कुटिलता के उदाहरण हैं। ऐसी घटनाएं रोजमर्रा घटने लगी है। यहां पर सावधान होना बहुत जरूरी है। और यहां वही सावधान हो सकता है जो संपत्ति से ज्यादा संस्कृति को महत्व देता है, जिसकी दृष्टि में धन संपत्ति ही सर्वस्व है, वो किसी भी स्तर पर आ सकता है। और जो धन संपत्ति से भी ज्यादा ऊंचा स्थान अपनी संस्कृति को देता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। बंधुओं, सदैव एक बात का ध्यान रखो, धन पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। और वह अनुकूल संयोगों से फलीभूत होता है। यदि तुम्हारे संयोग अनुकूल होंगे तो तुम्हारे पास कुछ ना होने पर भी तुम सब कुछ पा जाओगे, और संयोग प्रतिकूल होंगे तो सब कुछ आने के बाद भी सब कुछ खो दोगे, कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा। तुम्हारे इस व्यवहार से यदि कल तुम्हारे माँ बाप कुटिलता के शिकार होते हैं और उनका दिल दुखता है, तो उसकी वेदना का अनुमान करो। सोचो कि कल तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ ऐसा छलपूर्ण व्यवहार करे तो तुम्हारी आत्मा पर क्या बीतेगा, विचार करो। तो ऐसा व्यवहार, अपने माँ बाप के प्रति कुटिलता का परित्याग करने का संकल्प तो आप ले ही सकते हैं। भले आपको ऐसा लगता हो कि माता पिता का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं है, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा हो, वो पक्षपात उनका है, पर वो कितना भी पक्षपात करे, मैं अपनी मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। मैं पुत्र हूं, पुत्र ही बन करके रहूंगा। ऐसा आप कर सकते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व जयपुर में एक घटना घटी थी। पूरे देश के मीडिया में वो चर्चित प्रसंग था। आप लोगों को याद होगा, और न हो तो शायद याद आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी मां को कितनी क्रूरता से अपने ही घर में बंद करके रखा था, याद है? उसकी सारी संपत्ति को हथियाने के बाद, याद आ गया? जयपुर की घटना है ना। सारी संपत्ति को हथियाने के बाद उसे अपने घर में कैद करके रखा। मीडिया वाले को मालूम पड़ा, मामला हाईलाइट हुआ, मानवाधिकार वाले लोग गए, और जब उस मां से कहा तो उसकी ममता कैसी झलकी। कोई बात नहीं, बच्चा है, नादान है, फिर रास्ते पर आ जाएगा। ये होती है मां, और ऐसे होते हैं कपूर। ये कुटिलता कतई स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आज संकल्प लीजिए कि मैं सारी दुनिया के प्रति चाहे जैसा व्यवहार कर लूं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति कभी कुटिल व्यवहार नहीं करूंगा। आप ये संकल्प ले सकते हैं? ले सकते हैं। मुश्किल ये है कि जितने लोग बैठे उसमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं, और जिनको ये प्रवचन सुनना चाहिए उनको आप लाते ही नहीं। मैं तो आपसे कहूं, कल से आप लोग भले घर पर रहो, अपने बेटे बहुओं को भेजो, मैं आपकी व्यवस्था बना रहा हूं। उनको आज प्रवचन सुनने की जरूरत है। वो घर बैठे सुनते होंगे,
लेकिन एक बात बता रहा हूं, जितने लाइव में सुन रहे हैं उन लाइव में सुनने वाले को जो असर सामने बैठ करके सुनने का होगा वो घर में बैठ करके नहीं होगा। लाइव में तो तुम पहले भी सुनते आ रहे थे, अब महाराज जयपुर में आ जाए उसके बाद भी तुम लाइव में ही बैठ करके सुनो तो फिर कभी सुनने लायक नहीं बन पाओगे। सोचो, महाराज 1500 किलोमीटर चल करके जयपुर आ गए, तुम 2 किलोमीटर चल करके नहीं आ सकते। नजदीक से सुनोगे तो नजदीकी आएगी और दूर से सुनोगे तो सदैव दूरी ही बनी रहेगी। दूरियां पाटनी है तो नजदीक आकर के सुनना शुरू करो। ये सुविधा तो उनके लिए है जो अशक्त हैं, जो सख्त है, समर्थ है, उन्हें सामने आना चाहिए। उससे सुनने का ही आनंद नहीं मिलता, अपितु सामने वाले के आभा मंडल का भी लाभ मिलता है। इसलिए मौका आप लाभ में जरूर लें और बच्चों को इस कार्यक्रम में जरूर जोड़ें ताकि जीवन का निर्माण हो। माता पिता के प्रति कभी कुटिलता न करें। दूसरा, अपने मित्र, और मित्र ही नहीं, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र कौन? जो आपका उपकारी है, जिसने किसी भी प्रकार से आपका हित साधा है, उसके प्रति कभी कुटिलता ना हो। चाहे वो आपके व्यापार कारोबार के सिलसिले में हो, चाहे आपके परिवार के निमित्त में हो, या आपके अन्य किसी सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपको सहयोग दिया हो, उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं देंगे। उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं देंगे। आजकल ऐसे प्रकरण बहुत घटने लगे हैं। लोग पहले लोगों का विश्वास जीतते हैं, बाद में विश्वासघात कर देते हैं। यह विश्वासघात घोर अनैतिक अमानवीय कृत्य है। शास्त्र में ऐसे विश्वासघात को नरकायु के बंध तक का कारण बताया है। विश्वासघाती मनुष्य सामने वाले के दिल पर गहरा आघात पहुंचाता है, और ऐसा जीव यदि आयु बांधेगा तो या तो नरकायु बांधेगा या तिर्यंचायु बांधेगा। उस घड़ी सारे अशुभ कर्म बनते हैं। यह विश्वासघात की प्रवृत्ति आजकल बहुत होने लगी है। धोखा दे दो, सब्ज बाग दिखाओ, उसका दिल जीतो और बाद में चूना लगा दो। ये प्रवृत्तियां हैं। अरे उस समय को याद करो जिस समय उस व्यक्ति ने आपको सहारा दिया, जब आपको सहारा की आवश्यकता थी। उसके प्रति तो सारे जीवन कृतज्ञ बनकर रहना चाहिए, लेकिन उसी व्यक्ति को अपनी चालबाजी का शिकार बनाना कतई उचित नहीं। जीवन में ऐसा कृत्य कभी मत करना। भूखे रहने की नौबत आ जाए तो स्वीकार कर लेना, पर कभी किसी को धोखा देने का भाव मत करना, तब तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। लेकिन ऐसे प्रसंग बहुत देखने में आने लगे हैं आजकल, और इसका ही ये परिणाम है कि अब लोगों का अपनों से भी विश्वास उठने सा लगा है। अब जल्दी से लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस पर भरोसा करो वही चूना लगा दे तो भरोसा किस पर करे। बड़ी विचित्र हालत है। आदमी अब भरोसे के लायक बचा ही नहीं। एक व्यक्ति, एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था, तो पड़ोसी साथी के यहाँ गया, बोला भाई थोड़ी देर के लिए अपना गधा दे दो, मुझे जंगल से मिट्टी लाना है। तो बहुत चालाक था, उसने बहाना बना दिया और कहा भाई गधा जंगल गया है चरने के लिए, गधा है नहीं, कहाँ से दूं? गधा यहाँ नहीं है, गधा जंगल गया है, चरने के लिए गया है। तभी भीतर बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधा भीतर बंधा था, वो रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू करने लगा। जैसी गधा रेंका, उसने कहा हद हो गई भाई, गधा भीतर बंधा है, रेंक रहा है, और तुम कहते हो जंगल गया। बोले हद हो गई भाई,
आदमी की बात पर भरोसा नहीं, जानवर की बात पर भरोसा करते। आदमी भरोसा करने लायक ही नहीं बचा, किसका भरोसा करे? ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, इससे बचना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने बहुत फटे हाल स्थिति में आया और एक व्यक्ति ने उसकी मदद की। जब आया था, शुरुआत में उसने अपने यहाँ नौकरी दी, नौकरी किया, काम सीखा। काम सीखने के बाद अपने हुनर के बल पर उसने अपने धीरे धीरे काम को बढ़ाया। अनुमति लेकर के उसने अपना कारोबार स्वतंत्र स्थापित किया और उसका कारोबार बहुत तेज गति से चला। पर समय कुछ ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे सहारा दिया था, उसे अब सहारे की आवश्यकता पड़ गई। इसका कारोबार तो तेजी से बढ़ गया, उसका कारोबार एकदम ठंडा हो गया। इसे पता नहीं, ये शहर में काम कर रहा था और वो अपने गांव में जाकर के काम को शुरू किया। अब ऐसी फटेहाल स्थिति में जो एक समय बेसहारों का सहारा था, आज उसे सहारे की जरूरत पड़ गई। कहां जाऊं, क्या करूं? पत्नी ने कहा कि ऐसे समय में उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसे हमने सरंदी पाल पोस कर बड़ा किया, काम में खड़ा किया। पत्नी के आग्रह से सेठ अपने उसी बोलते हुए बेटे के पास गया, जिसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसके गांव गया। जैसे ही उसे खबर मिली कि जिसे मैंने पिता तुल्य स्थान दिया, आज वो मेरे गांव आए हैं, दौड़ा दौड़ा आया, उनके चरणों में लिपट गया और उन्हें अपने बाहों में भर करके लाया, अपने गद्दी पर बिठाया। अपने सारे सहकर्मियों और उस गांव के प्रतिष्ठित जनों से उनका परिचय कराते हुए कहा, यही मेरे पिता हैं। मैं तो अनाथ हो गया था, मेरे माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। इन्होंने मुझे सहारा दिया, आज इनके कारण मैं खड़ा हुआ हूं। जो कुछ भी मेरा है सब इनकी कृपा के बदौलत है, और ये जो कुछ भी देख रहे हो मेरा नहीं, इनका है। ये व्यवहार जो आशा और अपेक्षा के विरुद्ध थे, सेठ ने देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। पहले तो सोचा था कि पता नहीं मेरा बेटा मुझे, जिसे मैं बेटे की तरह मानता हूं, मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। लेकिन इतनी सब बातें देखकर उसका मन थोड़ा संभला। वो सोचा कि मैं अपने बेटे से अपनी दशा कहूं, लेकिन बेटे ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लिया और कहा, पिताजी मुझे लगता है कि इन दिनों आप परेशानी में हो। काश आपने मुझे खबर कर दी होती तो मैं खुद लेने आपको आता, आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। पर कोई बात नहीं, मैं आपका हूँ और मेरी सब चीज़ें आपकी हैं। ये भी आपका ही घर है, आप यहाँ रहें और मैं जाकर के आपका कारोबार संभालता हूँ। आप यहाँ रहें, मैं आपका कारोबार संभालता हूँ और जितना आवश्यक पूंजी था वो अपने साथ पूंजी लेकर के गया। बाजार में जितने भी लेनदार थे सबको बुलाया, सबका मैटर सेटल किया, व्यापार में पैसा लगाया और पैसा लगा करके काम को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया। अपने पिता तुल्य सेठ को अपने गांव में रखा और जब काम पूरी तरह जम गया तो फिर आया, पिताजी आपका काम जम गया, आप अपने काम को संभाले। ये होता है कल्याण मित्र के प्रति दृष्टिकोण। ये होता है एक धर्मात्मा का लक्षण, जिसने अपने उपकारी के उपकार को कभी भुलाया नहीं।
उपकारी के प्रति कृतज्ञ रहा जाता है, उसके प्रति कुटिलता कभी नहीं अपनानी चाहिए। उसने सर्वस्व उसको दे दिया। ये तो एक बोलता हुआ बेटा था जिससे सामने वाले ने थोड़े दिन के लिए शरण दी। आज तो ऐसा होता है कि सगा बाप भी ऐसी फटेहाल स्थिति में आ जाए तो आज के कलयुगी बेटे अपने बाप को पहचानने से भी इंकार कर देते हैं, पहचानने से भी इंकार कर देते हैं। ये कैसी कुटिलता! तय करो, जीवन में कभी कुटिलता नहीं। जिसने मुझे सहयोग दिया उसके प्रति मैं कुटिलता नहीं करूंगा। आप ईमानदारी से बोल सकते हैं कि जब आप जयपुर आए गांव से, आपको किराए से मकान की ज़रूरत पड़ी, दुकान की ज़रूरत पड़ी, आपने उसका दुकान लेकर के, किसी ने आपको दुकान दिया या मकान दिया, आप दुकान और मकान लेकर के अपना जीवन सेटल किए। आज आपने पैसा कमाया, अपना घर बना लिया, एक दुकान की जगह कई दुकान बना ली, ऑफिसेस बना ली, आप पूरी तरह सेटल हैं। और जिसने आपको दुकान दी आज उसको दुकान की ज़रूरत है, तो आपका मन सहर्ष दुकान को खाली करने का होता है क्या? बोलो, ये कुटिलता नहीं है तो क्या है? उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारे तुम्हें शहर में कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। जिसने तुम्हें स्थान दिया, आश्रय दिया, उसके प्रति कुटिलता, क्या ये नीचता नहीं है? एक भी आदमी इस सभा में ऐसा है जिसकी अपनी दुकान हो और जिसकी दुकान उसने ली किराए से, उसे जरूरत हो और उसने कहा हो तो खाली कर दिया हो? बहुत अच्छा, दो उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर तो मुझे लगता है जयपुर में सब अच्छे लोग हैं। यही आदर्श है, ऐसा ही होना चाहिए, आभार सहित सौंपना चाहिए। पर मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं जो औरों की बात जाने दो, मंदिर की दुकान भी लिए हों तो पैसा लेके निकले। मंदिर की दुकान खाली कराने के भी पैसे लिए। आप तो बोल रहे खाली करते ही नहीं है, बात करूंगा, उसकी भी चर्चा आएगी। लेकिन ये मानसिकता, जिसने तुम्हें सहारा दिया उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना, कभी कुटिल व्यवहार मत करना, उसको कभी धोखा मत देना, उसके प्रति कभी विश्वासघात का भाव नहीं रखना। लेकिन क्या करें, आजकल तो लोग भगवान को भी चूना लगा देते। आपने गीत पढ़ा है ना, देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़े। एक बार ऐसा हुआ, आदमी बहुत खतरनाक है। कई वर्षों से प्रकृति अनुकूल नहीं थी, ठीक ढंग से बारिश नहीं हो रही थी, फसल नहीं आ रही थी। तो एक किसान था, वो भगवान के पास चला गया, बोला भगवान कुछ कृपा करो, प्रकृति को अनुकूल बनाओ, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। कहते भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रकृति को अनुकूल बनाऊंगा, पर भैया कलयुग है, फ्री में नहीं बनाऊंगा, कुछ हिसाब करना पड़ेगा। बोलो बोलो भगवान आप जैसा कहो। बोले ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था मैं देखूंगा, खेती तुम करोगे, जमीन तुम्हारी, खेती की पूरी व्यवस्था तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, पर यह काम पार्टनरशिप में होगा। ठीक है भगवान क्या करना है? बोले पार्टनरशिप में होगा। बोले कैसे करेंगे? बोले आधी फसल मेरी, आधी फसल तुम्हारी। ठीक है भगवान आप जैसा कहो वैसा। किसान था, आदमी था, बड़ा चतुर था। उसने कहा ठीक है भगवान, आधी आधी फसल का हिस्सा कैसे करेंगे? आप ये बताओ, आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की फसल? आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की? तो भगवान तो बेचारे भगवान थे, उन्होंने सोचा फसल तो ऊपर ही होती, उन्होंने कह दिया मैं ऊपर की फसल लूंगा।
तो कहा ठीक है भगवान, ऊपर की फसल आपकी, नीचे की मेरी। बोले हाँ फाइनल। खूब बढ़िया प्रकृति रही, खूब अच्छी वर्षा हुई, जबरदस्त फसल आई। जब फसल पक के तैयार हुई, भगवान अपना हिस्सा लेने के लिए धरती पर आए, तो किसान ने बोला भगवान आपने क्या कहा था? बोला ऊपर की फसल ले लो। तो भगवान, किसान ने कहा भगवान आप ऊपर की फसल ले लो। भगवान खेत में गए तो देख के दंग रह गए, क्योंकि उसने मूंगफली बोई थी, ऊपर तो केवल घास फूस बचा, फसल पूरी नीचे रह गई। भगवान ने कहा बड़ा गड़बड़ कर दिया, अब हम तुम्हारे साथ पार्टनरी नहीं करें। भगवान आप जैसा कहो वैसा हम करने को तैयार है, हमारी तरफ से कोई शर्त थोड़ी। ठीक है इस साल हम नीचे की फसल लेंगे। ठीक है तो नीचे की आप लेना, ऊपर की मेरी। बोले हाँ ऊपर की तुम्हारी। फिर बहुत अच्छी वर्षा हुई, फसल पककर तैयार हुई, भगवान नीचे आए। किसान ने बोला भगवान आपकी कौन सी फसल? बोला नीचे की फसल मेरी। ठीक तो ऊपर की हमारी। बोले ठीक है चलो खेत में। भगवान गए तो फिर इस बार दंग रह गए। क्यों? इस बार उसने बाजरा बोया था, बाजरा की सीटे ऊपर थे और फसल पूरी नीचे। बोले ऊपर ऊपर की मैं ले लेता हूँ, नीचे की आप ले लो। वो फसल पूरी खुद ले लिया, पूरे घास पत्ते उसके हाथ आ गए। भगवान ने कहा देखो तुमने 2 बार मुझे धोखा दे दिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोले ठीक है भगवान आप जैसा बोलो वैसा करूंगा। तो देखो अब 2 बार तुमने मुझे धोखा दिया, अब की बार फाइनल है, मैं ऊपर की भी फसल लूंगा और नीचे की भी लूंगा। ठीक है भगवान आप जो कहो स्वीकार, ऊपर की भी लूंगा नीचे की भी लूंगा। ठीक। अब क्या हुआ, जब फसल पककर तैयार हुई, भगवान आए। किसान ने पूछा आपका क्या कंडीशन था? बोला ऊपर की भी मेरी, नीचे की भी मेरी। तो भगवान बीच की तो मेरी। हाँ बीच की तुम्हारी। तो भगवान खेत पर गए, देखते क्या उसने मक्का बोया है, मक्का बीच में रहता। मकई जो होती है वो बीच में होती है। बोले ठीक है भगवान ऊपर नीचे की आप ले लो, बीच की मेरी छोड़ दो। पता नहीं ऐसा कब हुआ, ये घटना काल्पनिक है, पर अगर कभी भगवान भी आकर मनुष्य के साथ ऐसा कारोबार करे तो आदमी उनको चूना लगाने में कसर नहीं छोड़े। ये कुटिलता छोड़नी चाहिए। तो माता पिता के प्रति कभी कुटिलता का व्यवहार नहीं करेंगे, अपने कल्याणकारी मित्र या आश्रयदाता सहारा देने वाले को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। ऐसा आप सुनिश्चित कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात। तीसरी बात, गुरु के प्रति कभी कुटिलता नहीं करेंगे। गुरु से कुटिलता, महाराज ऐसा तो नहीं होता होगा? होता है। गुरु के साथ भी कुटिलता का व्यवहार। बुंदेलखंड में कहावत है, गुरु से झूठ मित्र से चोरी। गुरु से झूठ मित्र सु चोरी, कै हो निर्धन कै हो कोढ़ी। गुरु के सामने झूठ और मित्र से चोरी, गुरु के सामने कुटिलता कैसे? आप होते कुछ हैं और अपने आप को प्रस्तुत कुछ करते हैं। गुरु के सामने गए, मीठी मीठी बातें करते हो, महाराज आप जो आदेश दो सब, हम तो आपके प्रति न्योछावर, चरण पकड़ करके मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। गुरु ने तो सरल मन से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, अब बाहर जाओ, महाराज तो ऐसा कह रहे हैं, महाराज तो वैसा कह रहे हैं, महाराज तो ऐसे हैं, महाराज तो वैसे हैं। बोलो ये कुटिलता हुई कि नहीं? अपने मन को तोलो। अभी कई उदाहरण बताऊंगा, एक नहीं। ऐसा हो जाता है कि नहीं?
ये मन की दुर्बलता है। अगर तुम्हारी कोई असम्मति या असहमति है तो वहीं पूरी करो ना। तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है। और जोर जबरदस्ती भी किया जाए तो हाथ जोड़ लो। साधु को कभी जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहिए, और जो साधु जोर जबरदस्ती करे उसको आप हाथ जोड़ लो, बोला महाराज बस क्षमा करो। विनम्रता से नकार देना बुरा नहीं है, लेकिन स्वीकार करके उसका उल्टा व्यवहार करना महाअनर्थ है। ऐसा कभी मत करना। अपनी सीमा और मर्यादा का ख्याल रखते हुए नकार दो, इनकार कर दो। असम्मति गलत चीज नहीं है, असहमति बुरी नहीं है, लेकिन आलोचना कतई अच्छी नहीं होती। ऐसी आलोचना भी एक प्रकार की कुटिलता है। अब कई लोग सोचते हैं अब सामने सामने बोल देंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। ये बाहर की इमेज को बनाने की तो दृष्टि है, आत्मा की इमेज की चिंता ही नहीं। अगर तुम किसी कारण से गुरु के सामने बुरा बनोगे तो उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन गुरु का बुरा करोगे तो उससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। आलोचना करके तुम क्या पाओगे? अपना हित, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वहां सावधानी और सजगता रखने की जरूरत है। कई तरह से लोग कुटिलता रखते हैं। कई बार लोग हम लोगों के पास आते हैं, देखो कैसी कैसी कुटिलता। गुरुओं का आश्रय लेकर धर्म के क्षेत्र में आकर लोग कुटिलता करते हैं और उसका दूसरा लाभ उठाना चाहते हैं। देखो बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, धर्म क्षेत्र में जितने व्यक्ति आते हैं धर्म भाव से आते हैं, पर सब धर्मात्मा हो ये कोई जरूरी नहीं। कईयों का दूसरा भाव भी जुड़ जाता है और वो कुटिलता का भाव होता है। दो प्रसंग बताता हूं। एक स्थान पर एक चातुर्मास हुआ। चातुर्मास कलश की स्थापना थी। बस आपके यहां भी स्थापना की तैयारी चल रही है। समाज उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। एक व्यक्ति ने मुख्य कलश रखा, अच्छी मोटी राशि भी उसके लिए न्योछावर की। समाज में एक रेपुटेशन बनी, इमेज बनी उस व्यक्ति की कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा, और जिस दिन बोली ली तीसरे दिन पेमेंट भी कर दिया। संयोग कुछ ऐसा बना कि 6 महीने बाद वो पार्टी फेल हो गई। मुझसे सवाल किया गया बाद में जब मैं पहुंचा, मुझसे पूछा कि महाराज जिस व्यक्ति ने चतुर्मास कलश की स्थापना की, आप लोग कहते हो कलश स्थापना करने वाले को चातुर्मास के सारे धार्मिक आयोजनों का श्रेय मिलता है, 6वां हिस्सा उसके खाते में जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हुआ? उस पूरे के पूरे प्रसंग की पृष्ठभूमि मुझे पता थी। मैंने कहा भाई तुमने इस घटना की समीक्षा की? उस आदमी ने दान कहां किया? उसने तो कलश लेकर अपना मार्केट बनाया था। उसका उद्देश्य ये था। वो आदमी डाउनफॉल में था, देनदारी थी, एक बड़ी बोली समाज के बीच ले ली, समाज में मैसेज गया पार्टी साउंड है, और बाजार से जिससे जितना रुपया चाहा उतना रुपया ले लिया, और वो पहले से गड्ढे में जा रहा था, सबको लेके बैठ गया। धर्म का मिसयूज हुआ कि नहीं हुआ? इसको कुटिलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा करने से अगले ने ऐसा अशुभ कर्म बांधा होगा कि जो पतन न होना वो हो गया। कायदे से ऐसे अशुभ समय में
अपने परिणामों को संभालने की कोशिश की गई होती और विशुद्ध धर्म ध्यान किया होता, भगवान की पूजा आराधना की होती, मंत्र जाप किया होता, तो कुछ अशुभ कर्म टलता और उसकी परिस्थितियां बदल भी सकती थी अगर धर्म का दामन ठीक ढंग से थामा होता। तो धर्म के दामन थामने वाले को स्थिरता मिलती है और धर्म को ओढ़ने वाले लोग संसार में पिटते रहते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। ये कुटिलता। तो कई बार लोग धर्म का आलंबन लेते हैं, समाज देखती है कि आदमी धर्म कर रहा है, पर उसकी ओट में कोई दूषित भावना भी छिपी होती है जो उसका हिडन एजेंडा होता है, लोग समझ नहीं पाते। एक बार एक व्यक्ति ने किसी धार्मिक अनुष्ठान में 9 बोलियां थी, उसमें से 5 बोलियां ले ली बढ़ चढ़कर। किसी ने बोला, भाई आज इतनी उदारता कैसे आ गई, तुम्हारी सारी बोलियां ले ली। बोला, बेटा और बेटी का ब्याह करना है, समाज में रेपुटेशन नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। अब आप देखो सोच कैसी, क्या ये आत्मवंचना नहीं है? करो, अच्छा कार्य करो, अच्छे भाव से करो। दूषित भाव से किया जाने वाला अच्छा कार्य कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। इसलिए हर अच्छे कार्य को अच्छे भाव से ही संपादित करना चाहिए। गुरु के समक्ष है, गुरुओं का इस्तेमाल करते हैं लोग, हम जानते हैं। और एक बात बताए दे रहा हूं, हम बहुत माहिर है इस मामले में। हमको मालूम है किसकी बात में कितना गुनाह करना है, कितना भाग देना है। गुरु ने इतना परिपक्व बना दिया। समाज के बीच रहते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, और साधु यदि थोड़ी समझदारी का प्रयोग न करे तो लोग साधु को भी, ये कुटिलता है। अरे जिसकी शरण में तुम अपनी आत्मा का कल्याण का भाव लेकर आए और उसके सामने भी चालबाजी करोगे तो जीवन में कब तरोगे। बात समझ रहे हैं मेरी? इसलिए 3 बातें मैंने आज आपसे कही। 3 जगह कुटिलता का परित्याग करो। माता पिता के साथ, कल्याणकारी मित्र के साथ, गुरु के साथ, गुरु से संबद्ध धर्म क्षेत्र में मुझे कतई कुटिलता नहीं करनी है। यदि ऐसा आप करके चलेंगे तो जीवन में कामयाबी होगी। गुरु के चरणों में जो सरल भाव से आता है उसके जीवन में सरलता अपने आप प्रकट हो जाती है। और यहाँ भी अगर कुटिलता लेकर के आए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। वहाँ अपने आप को साफ रखो, जीवन में पवित्रता आएगी और जीवन का उत्थान होगा। समय आप सबका हो गया, इसलिए अधिक विस्तार न देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।